Hello everyone, welcome back to my channel that is Grow with English. So today we will talk about one of the most smallest poem of your syllabus that is Dust of Snow. ये है बहुत ही छोटा लेकिन इसका मतलब जो है उतना ही ज़्यादा वार्ड, उतना ही ज़्यादा वाइड और उतना ही ज़्यादा डीप मतलब है। अगर हम किसी भी पोयम को पढ़ते हैं या किसी भी चैप्टर को डील करते हैं, सबसे पहले अगर हम उसकी टाइटल को समझ लें तो हाफ ऑफ बैटल यू वॉन। सो इसमें नाम क्या है इसका? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? एक जो स्नो का जो डस्ट होता है, एक बर्फ़ का जो गर्दा होता है, उससे क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें इस पोयम को पढ़ने के बाद आपका जो सुपरस्टिशन है, आपको जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक पोएट है। अब बात गूगल पे सर्च कर लेना कि रोमांटिक पोएट कहते हैं किसको है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू पे अटेंशन ऑन दिस, पे अटेंशन ऑन दिस, व्हाट इज दैट? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक कौवा, ठीक है, जिस तरीके से जैसे वो एक पेड़ से गुजर रहे होते हैं, उस पेड़ का नाम क्या होता है? हेमलॉक ट्री। मैं बता दूं, ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे एक जो मार्केबल पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को यूज़ किया है और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है। वो चाहते तो किसी और को भी, मतलब कि जिसको हम लोग ग्लोरीफाइड बर्ड मानते हैं या फिर जिसको हम ग्लोरीफाइड पेड़ मानते हैं, उसको भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ही हैज़ टेकन द नेगेटिव टर्म्स इन द बर्ड्स ऑल्सो एंड एज वेल एज इन द ट्री ऑल्सो। उन्होंने पेड़ के रिगार्डिंग में भी नेगेटिव टर्म यूज़ किया है और बर्ड के रिगार्डिंग में नेगेटिव यूज़ किया है। ये नेगेटिव टर्म यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण ये था ताकि वो बता सके कि हमारे लाइफ में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। नेगेटिव तब होता है जब हम उसको नेगेटिव समझते हैं। दैट्स इट। तो वो कहते हैं द वे अ क्रो शुक्ड ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो का गर्दा गिराया फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कौन से पेड़ से? हेमलॉक ट्री से। मैंने पहले ही बताया कि हेमलॉक ट्री जो है ये एक पॉइजनस ट्री है। क्लियर? नाउ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट कहते हैं कि उस एक डस्ट ऑफ स्नो से मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। मूड चेंज हो गया कैसा? मतलब ये है कि मूड चेंज होने का मतलब क्या है कि इससे पहले उनका मूड जो है बिल्कुल ही डिसअपियर था, बहुत ही सैड मूड था, बहुत ही अलूफ काइंड ऑफ मूड था। लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो से जिसको क्रोन उन पे गिराया था, उसके वजह से इनका मूड क्या हो गया? बहुत ही अच्छा हो गया। और वो लास्ट में क्या लिखते हैं? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। मैंने अपना आधा दिन बचा लिया, जिसको मैंने, जो आधा दिन मैंने गम में, उदास में, परेशानी में ख़त्म किए थे, इस डस्ट ऑफ स्नो से मैंने अपना आधा दिन बचा लिया और मेरा मूड पूरा चेंज हो गया। अब मैं कुछ भी अच्छा काम कर सकता हूँ ना। इसमें आपको देखने की बात ये है, वो देखो आप, इसमें क्या देखना है आपको? अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोइटिक डिवाइस। ये आपको याद रखनी है कि इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, कौन सा रिदमिक डिवाइस यूज है। तो पहले हम इसको रिदमिक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। रिदमिक डिवाइस होता क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए क्रो है, यहाँ पे देखिए स्नो है। इफ यू पे अटेंशन ऑन दिस टू वर्ड, दे हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन, साउंड जो है वो सेम आ रहा है, क्रो स्नो। तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, बिकॉज दे हैव से सिमिलर साउंड। तो ये ए। अब यहाँ देखो, मी एंड ट्री, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर साउंड। ये बी हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट पैरा में अगर आपका जो सिमिलर साउंड या फिर रिदमिक साउंड है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, लेट मी ब्रिंग आउट दी कर्सर। ये हो जाएगा आपका ए बी, ए बी। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा का रिदमिक डिवाइस है या फिर रिदमिक पैटर्न है। सेकंड में देखो आप, हार्ट पार्ट। यहाँ पे क्योंकि हम लोग ए को ले चुके हैं, बी को ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे? सी लेंगे। ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। अब मूड और रूट, इट हैव अ सिमिलर साउंड। जब जब भी हम लोग रिदम को निकालते हैं ना, उसमें हम कभी भी मीनिंग के ऊपर नहीं जाते। वी नेवर गो ऑन मीनिंग, वी ऑलवेज गो ऑन साउंड, विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूसिंग। तो सी
एंड ये क्या हो जाएगा, ये डी डी। तो ए बी सी डी ये आपका रिदमिक डिवाइस है। क्लियर। अब हम लोग अगर इसकी पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। हाउ, सी, यहाँ पे देखो आप, द वे अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री की महद एंड सेव माई डे। यहाँ पे क्रो को स्नो से कंपेयर किया गया था। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे मेटाफर यूज़ होगा, मेटाफर यूज़ हुआ है। और यहाँ पे और भी जो यूज़ है वो देख लो आप, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, बस यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है, दैट्स इट। इतनी आपको याद रखना है। तो एट द लास्ट ऑफ